हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI NET अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट बी एग्जामिनेशन के बारे में और जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हमें टारगेट करनी चाहिए फॉर 2025 एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप जैसे कि सबसे पहले देख सकते हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। आपका जो पैटर्न रहता है स्टूडेंट्स, पार्ट ए एंड बी में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए में आपके पास 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 60 के 60 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल नंबर आपका 60 मार्क्स ही बनता है। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स आपके पास टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, आपको अटेम्प्ट 60 करने होते हैं और यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड बनता है स्टूडेंट्स, इसमें से 180 का बनता है। टोटल पेपर आपका 240 नंबर का बन जाता है। सेक्शन ए में अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो हाफ नंबर डिडक्ट होता है और अगर आप सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाता है। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स आपको 3 मार्क्स अलॉटेड होते हैं फॉर द राइट आंसर और यहाँ पर आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में बस ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये सभी पूछा जाता है 10+2 लेवल का। और यहाँ पर सेक्शन बी में स्टूडेंट्स बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक एनालिसिस आपके सामने रखा है जिसमें हमने 2020 से लेकर 2024 तक के जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, कौन से टॉपिक से पूछे गए थे या कौन सी यूनिट से पूछे गए थे, वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखा है। तो इसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सब सारी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो ज़रा देखते हैं 2024 के अकॉर्डिंग। तो 2024 में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले हैं वो देखने को मिला है बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से स्टूडेंट्स और फिर हमें देखने को मिला है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्निक्स। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में इन यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बने थे। अब अगर स्टूडेंट्स मैं ओवरऑल एनालिसिस करूं 2020 से लेकर 24 तक, तो भी आप देख सकते हो जैसे बायोकेमिस्ट्री में है स्टूडेंट्स 30, 28, 16, 27 एंड 25। तो यानी कि ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप नीचे की साइड, बॉटम की साइड देख सकते हो तो टेक्निक्स में 25, 20, 32, 27 एंड 22। तो यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है। और इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी 27, 12, 13, 25, 20। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी 4, 7, 9, 9, 16। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 13, 15, 16, 4 एंड 14। तो ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रखी है स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। और अगर आप इन यूनिट्स को अच्छे से करके जाते हो स्टूडेंट्स और अगर तुम 205 तक नंबर भी स्कोर कर लेते हो, तब भी देयर इज अ गुड चांस कि एक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। और अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं तो बिल्कुल IIT तक मिलने के आपको चांसेस मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। IIT भी आपको प्रोवाइड करता है यहाँ से कोर्सेज और आपके जैसे JNU टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है, BHU आता है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं। तो गेट बी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपके प्लेटफॉर्म जो है स्टूडेंट्स, एक रास्ता आपके लिए खोल रहा है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके जो मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या फिजिकल आपका जो फिजिक्स पेपर आता है उसमें से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं। तो अगर मैं 2024 के एनालिसिस की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन जो हैं आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो इसमें इतने नहीं आए थे ना, फिजिक्स से इतने बने थे। तो ओवरऑल अगर तुम अपना लाइफ साइंसेज वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और थोड़ा बेसिक्स को गो थ्रू करते हो तो भी यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। अब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स टारगेट करी है, इनमें से भी कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे वो भी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि तुम देख सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री वाला जो आपका यूनिट था ना स्टूडेंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एंजाइम से पूछे गए थे, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। These are some of the few topics। मतलब अगर तुम यूनिट में से भी टॉपिक सेग्रीगेट कर रहे हो कि अब हम सिर्फ टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये बच्चे तुम्हारे सामने टॉपिक हैं, इनको अच्छे से कर लोगे तो भी तुम अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। बस कंडीशन ये है कि तुम अच्छे से इन टॉपिक्स को करने चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन है। दूसरा स्टूडेंट है टेक्निक्स। टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस RDT एंड जेनेटिक एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब से आपके क्वेश्चन बने थे। माइक्रोबायोलॉजी में स्टूडेंट्स मैसिव नंबर ऑफ क्वेश्चन वायरस और रिलेटेड इन्फेक्शन, माइक्रोब्स, बायो रेमिडेशन एंड बायो फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन मिले थे। इम्यूनोलॉजी में स्टूडेंट्स सेल्स, ऑर्गन्स एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है, और आपकी एंटीबॉडी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए थे।
मॉलिकुलर बायोलॉजी में स्टूडेंट्स जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। तो ये हमने देख लिए कि जो हमारे पास 4 से 5 यूनिट हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस पेपर को टारगेट कर रहे हो अपने मास्टर्स एग्जामिनेशन के लिए और चाहते हो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से तुम्हारा मास्टर्स हो, जैसे कि JNU, BHU या फिर IIT में से हो स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो एंड लकीली यू विल बी इन अ गुड कॉलेज, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है पेपर से रिलेटेड तो यू गाइज आर फ्री टू मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। और इस तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।